हेलो मेरे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी का मैथ्स टीचर बॉबी सर, आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपनी शानदार सी बेहतरीन सी इस क्लास के अंदर। तो चलिए जल्दी फटाफट एक बार सभी के सभी साथी इस क्लास को ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले इस वीडियो को एक बार लाइक करेंगे, उसके बाद वीडियो को शेयर करेंगे। आप सभी जानते हैं कि मैं आप सभी का मैथ्स टीचर हूं। यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के लिए एक विश्वसनीय नाम, एक विश्वसनीय चेहरा, जैसे आप कई वर्षों से लगातार देखते हुए आ रहे हैं। निश्चित तौर पर यूपी पुलिस की तैयारी करने वाले विद्यार्थी आंख बंद करके भरोसा करें और पूरे दिल और जान से हमारे चैनल के साथ जुड़े। विजय सूत्रा, हमारा विजय सूत्रा जो अकेडमी, हमारा जो यूट्यूब चैनल है या हमारा जो वेबसाइट एप्लीकेशन है, वहां पर जुड़े और बेहतरीन तैयारी को अपनी को आगे बढ़ाएं। गाइस, आज मैं आपको क्या बताने वाला हूं, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 को टारगेट करके ये क्लास या ये वीडियो मैं आप सभी को दे रहा हूं। इसमें क्या खास होगा, आप जानते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में परसेंटेज चैप्टर आता है। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल में परसेंटेज चैप्टर आता है। यूं तो परसेंटेज चैप्टर लगभग 7 से 8 दिन में खत्म होता है अगर हम डिटेल से पढ़ेंगे तो। लेकिन हमें क्या करना है, हमें वन शॉट वीडियो लेनी है। वन शॉट वीडियो यानी कि परसेंटेज टॉपिक जो होता है वो कहने को बड़ा टॉपिक है, लेकिन परसेंटेज टॉपिक में थे यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के अकॉर्डिंग, है ना। वे ऐसे कौन से टाइप के सवाल हैं, ऐसे कितने सवाल हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, पूछे जाते हैं। यानी परसेंटेज टॉपिक में से यूपी पुलिस के एग्जाम के अकॉर्डिंग जो सवाल या जिस टाइप के सवाल बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं, उन्हीं टाइप के सवालों को मैं डिस्कस करूंगा। और इस 1 घंटे से अप्रोक्स 1 घंटे की इस वीडियो में मैं आपको अधिकतम परसेंटेज पढ़ा दूंगा। यानी उन सभी टाइप के सवालों को हम खत्म करेंगे जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने कई बार बताया है, मुद्दा ये नहीं कि सवाल एग्जाम में आता है, मुद्दा ये है कि एग्जाम में सवाल को ब्रेक कैसे करना है। तो एकदम स्मार्ट अप्रोच और गजब की कैलकुलेशन, स्मार्ट कैलकुलेशन और शॉर्ट ट्रिक के साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे भाई आज की क्लास का। हमारा ये पहला सवाल, ये 18 के कांस्टेबल का पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो वही मैंने बताया, हमें मैटर ये नहीं करना, एग्जाम में जब सवाल आता है तो हमें कम से कम टाइम के अंदर सवाल को सही करना होता है। तो वो अप्रोच जानना बड़ा जरूरी है। उम्मीद करता हूं मेरा पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आएगा। तो स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 1। सवाल क्या कह रहा है भाई, सर सवाल ये कह रहा है कि 525 का 28% अपने को बताना है, ठीक है। 525 का 28%, तो जरा ध्यान दीजिए, ये हो जाएंगे 525 का 28% का मतलब क्या हो जाएगा मेरे भाई, 28 बटे में क्या होगा 100, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो 25 दूनी 50 और 25 एकन 25 और 25 चौकी 100, फिर 4 से कट जाएंगे, 4 सत्ते 28। अब 21 गुणा 7 करेंगे, 21 सत्ते 147 होते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का जवाब क्या होगा सर, ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, बी होगा। विद इन अ सेकंड हमारे क्वेश्चंस के सवालों के जवाब आते हुए चले जाएंगे, बशर्ते आपको बस ध्यान दे करके चलना है। तो मेरे भाई ये पहले वाले क्वेश्चन का, ठीक है, ये आंसर क्या बन गया सर, ये 147 बन गया, यानी 147 हमारे क्वेश्चन का ये सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सर आगे देखते हैं अगले वाले क्वेश्चन का जवाब यहाँ पर क्या होगा। फटाफट एक बार कमेंट करके बताएंगे आप सभी लोग कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर क्या है, ठीक है। केवल पढ़ाई पर ध्यान रहेगा, एक बेहतरीन सा कंटेंट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एक बेहतरीन सा कंटेंट आपको पढ़ना है, ठीक है। क्या कह रहा है मेरे भाई सवाल, आइए हाईलाइट करते हैं क्वेश्चन को। अगर हम क्वेश्चन को हाईलाइट करते हैं तो क्वेश्चन जनाब क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है क्या, क्वेश्चन में दिया गया है कि 750 का 80%, 80% का मतलब होता है 4/5। यही तो मुझे बताना था कि कैसे कम से कम टाइम में हम सवालों को ब्रेक करते हैं। तो सवालों को हल करने के लिए वो बेस्ट अप्रोच, शानदार गजब की कैलकुलेशन और मेथड हमें चाहिए। तो 80% का मतलब होता है 80/100, 20 से काटेंगे 4/5, ठीक है। उसके बाद 120% का मतलब होगा 6 बटे में क्या होगा 5, 40% का मतलब क्या होगा मेरे भाई 2 बटे में क्या होगा 5, ठीक है। आगे देखते हैं मेरे भाई कैसे करेंगे। देखो पचम 25 और 25 से कट जाएगा 25 से 75 यानी कि 30 बार, फिर 5 से काट देंगे मेरे भाई कितनी बार, 6 बार, ठीक है। अभी हो जाएंगे 2 6 12, 12 चौके 48, 48 इंटू के 6,
मेरे भाई आंसर आ जाएगा 48 इंटू के 6, तो 6 8 48, 6 चुके 24 और 4 मेरे भाई क्या होगा 28। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा 288 बनेगा। 288 हमारे क्वेश्चन का ये राइट आंसर यहां पर देखने को मिल जाएगा। सर क्या आंसर बनेगा? 288 विल बी द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी से बताइए क्या 288 से आप सहमत हैं या नहीं है? फटाफट एक बार कमेंट कर लो भाई, सभी लोग देख लो। देखिए, जब मैं सवाल को सॉल्व कर रहा हूं तो पहले क्वेश्चन जब बोर्ड पर आता है तो पहले तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए, उसके बाद जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं तो अपना पूरा फोकस क्वेश्चन पर रखिए कि किस तरीके से क्वेश्चन को मेरे भाई सॉल्व यहां पर किया जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है जी, चलिए सवाल क्या कह रहा है इस बार? क्वेश्चन कह रहा है क्या कि किसी भी संख्या का 45% ही 135 है, यानी कोई भी एक संख्या है, सवाल कह रहा है कि उस संख्या का 45% तो 45 ही आएगा। भाई कॉमन सेंस की बात है कि अगर किसी भी प्रश्न की वैल्यू को अगर परसेंटेज पर कैलकुलेट किया जा रहा है तो उसकी वैल्यू काय पे निकलेगी? 100 पे। तो 45% का जो मान है वही 135 है। इसका मतलब 45% की वैल्यू 135 है, तो 45 थी 135 कितने गुना वैल्यू है? 3 गुना। सवाल कर रहा है कि वह संख्या क्या होगी? मैंने अभी बताया, अगर किसी भी प्रश्न की वैल्यू को परसेंटेज पर कैलकुलेट किया जाता है तो वैल्यू काय पे निकलेगी? 100, है ना? तो यानी कि हमें उस संख्या का मान बताना है जो अपने आप में 100% होगी। तो संख्या का मान क्या बनेगा? 100 का 3 कितना होगा? 300। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। 100% का 3 गुना बताना है तो मेरे भाई 100% का 3 गुना क्या होगा? 100% का सर 3 गुना यहां पर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 300। तो 300 विल बी द सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं मेरे भाई इस अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, फटाफट एक बार देखेंगे, थोड़ा जूम जाम इसे मैं कर देता हूं, उसके बाद बनाते हैं इसका अप्रोच क्या होगा। बहुत बढ़िया सवाल है, एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है। देखिए क्या कहता है, यदि ए बी का 250% है। सर सवाल कह रहा है कि ए बी का 250% है। अभी मैंने आपको चीख चीख करके 4-5 बार एक बात बताई है कि अगर किसी भी प्रश्न की वैल्यू को अगर परसेंटेज पर कैलकुलेट किया जाता है तो वैल्यू काय पे निकलेगी? 100 पे निकलेगी। सर 50 से कितनी बार कटेगा? 50 पंजे 250 और 50 दूनी 100। अब सवाल पूछ रहा है कि जो बी है बी, वो ए प्लस बी का कितने परसेंट है? बी देन बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए प्लस बी। सवाल करा कि ये जो बी है दो, वो इन दोनों का यानी ए प्लस बी यानी कि 7 का कितने प्रतिशत है? तो हमें बी यानी कि 2 की वैल्यू बतानी है, ए प्लस बी यानी कि 7 पर बतानी है और गुणा करेंगे काय का? 100 का। 2/7 की परसेंटेज वैल्यू जो होती है वो 28 सही 4/7 होती है। ठीक है, जब आप डिटेल से पढ़ोगे तो आपको मालूम चलेगा, मतलब डिटेल मतलब बिल्कुल किसी टॉपिक को बेसिक से जीरो से पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ोगे और एंड तक पढ़ोगे तो आपको ये मालूम चल जाएगा कि ये 2/7 को बिना सॉल्व करे 28 से 4/7 कह दिया। कैसे कह दिया, मतलब ये बात आपको मालूम चलेगी डिटेल्स के साथ। ठीक है ना, तो डिटेल्स के साथ भी पढ़ने का आपको मौका मिलेगा, लेकिन उसके लिए अभी टाइम है। अभी ये एक रिवीजन क्लास है, प्रैक्टिस क्लास है। इनके जरिए छोटी छोटी क्लास के जरिए आपको वो कंटेंट मिल जाएगा जो एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, ये देखिए ये तो बिल्कुल लेटेस्ट ही सवाल है, यूपीपी कांस्टेबल 2024 का ये तो पूछा गया सवाल है। जल्दी से देखिए क्या इस सवाल का जवाब होगा, जल्दी से देखिए। दो संख्या x और y, ठीक है, दो संख्या x और y किसी तीसरी संख्या, दो संख्या x और y किसी तीसरी संख्या z से मेरे भाई 20 और 28 कम है, यानी कि z का मान अगर मेरे भाई 100 है, अगर पहली संख्या 20 कम है तो मेरे भाई क्या हो जाएगी? 80।
दूसरी 28 कम है तो क्या हो जाएगी 72। ये तो पूछने वाली बात ही नहीं है। कोई भी दो संख्याएं हैं x और y, वो किसी भी तीसरी संख्या से जो कि z है उससे 20% और 28% कम है। तो सर अभी बताया था ना कि परसेंटेज का मतलब तो 100 होता है। सर परसेंटेज का मतलब क्या होगा? परसेंटेज का मतलब होगा 100, यानी z से कम है ना। यानी कि अगर z की वैल्यू अगर 100 है, अगर z की वैल्यू 100 है तो 20 कम होने पर 80 रह जाएगी, 28 कम होने पर 72 रह जाएगी। ओके, अब तो संख्या y x से कितनी कम है? सवाल करा कि इस y का जो मान है इस x से कितना कम है? 72 का मान 80 से कितना कम है? आप कहोगे सर 8 कम है। तो भाई 8 कम है इस 80 से, और फिर गुना करेंगे 100 का, गुना करेंगे 100 का, 0 से गया 0, 8 से गया 8, यानी कि वैल्यू कितनी कम है? तो आप कहेंगे सर 10% कम है। एग्जाम में पूछा गया सवाल था, डायरेक्ट करना है। मतलब मेरी क्लास में जब आप पढ़ोगे एक चीज आप डेफिनेटली पाओगे कि किसी भी सवाल को 2 या 3 लाइन से मैक्सिमम टाइम नहीं लगेगा। मैक्सिमम सवाल जो है 2 से 3 लाइन में आपका ये सवाल जो है खत्म हो जाएगा, हर एक क्वेश्चन, चाहे वो किसी भी टॉपिक का हो। क्योंकि सवाल को हल कराने की जो अप्रोच होती है, जो कॉन्सेप्ट या जो मेथड्स होते हैं, वो एकदम यूनिक मैं आप सभी के सामने लेकर के आता हूं। मतलब घर पर इस तरीके से तैयारी करता हूं कि आपके लिए मैं वो चीजें दे पाऊं जो आपको एग्जाम के लिए चाहिए। ठीक है, चलिए बताइए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सर यदि किसी संख्या का 32%, कोई भी संख्या है और उस संख्या के 32% के बारे में कहा गया है कि जो 32% है वो 476 के बराबर है। ठीक है सर, 476 है। तो बताइए, नहीं नहीं, कुछ और सवाल है। जब किसी संख्या का 32% 476 में जोड़ा जाता है तो संख्या वही आ जाती है। यानी अगर कोई भी संख्या मान लो अपने आप में 100 होती है तो उसका 32% क्या होगा? 32 होगा। ठीक है ना। सवाल कह रहा है किसी संख्या का 32%, किसी संख्या का 32% अगर 476 में जोड़ा जाता है तो वही संख्या आ जाती है। वही संख्या का मतलब क्या है? वही संख्या आने का मतलब है 100 की वैल्यू 100 ही रह जाती है। ठीक है, यानी जब किसी संख्या के 32 में हमने 476 जोड़ा तो वही संख्या निकल के आ गई, 100 निकल के आ गई। यानी कि 32 को अगर 100 बनाना है तो कितना जोड़ना पड़ेगा? आप कहेंगे सर 68% जोड़ना पड़ेगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि 476 ही मेरे भाई इस 68 की वैल्यू है, और हमें संख्या का मान बताना है। तो मेरे भाई संख्या कितनी है? 100%। मेरे भाई संख्या का मान बताना है तो संख्या कितनी है? 100%। संख्या कितनी है? 100% है। 476 इस 68 की वैल्यू है, हमें संख्या यानी कि 100 का वैल्यू बताना है। चलिए करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे? कितनी बार कट जाएगा बताइए, कितनी बार ये नंबर कट जाएगा? ये कट जाएगा मेरे भाई 7 2 56, 7 6 42 और 5 47। ये मेरे भाई कटेगा पूरी तरह 7 बार। 100 गुणे में 7 बराबर क्या होगा मेरे भाई? 700। तो 700 यानी कि 700 हमारे क्वेश्चन का ये राइट आंसर है। 700 यानी कि 700 हमारे सवाल का ये सही जवाब यहां पर बनेगा। ठीक है भाई, क्लियर है। एक चीज आप और देख पा रहे होंगे, अगर मैंने इस क्लास में देखेंगे कि अगर मैं इस क्लास में परसेंटेज के 20 सवाल कराऊंगा तो 20 सवाल जो है वो एक जैसे नहीं होंगे। भाई टॉपिक परसेंटेज है, अगर मैं इसमें 20 सवाल पढ़ाऊंगा तो 20 एक जैसे नहीं होंगे। 20 सभी सवाल अलग अलग टाइप के होंगे। मैंने बोला ना, अगर परसेंटेज से के पूरे टॉपिक से किसी जितने टाइप के सवाल पेपर में रिपीट होते हैं उन सभी टाइप के सवालों को एक एक करके कराऊंगा। ठीक है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% और 40% अधिक है। ये कोई भी दो संख्याएं हैं, किसी तीसरी के बारे में बात हो रही है। क्या बात हो रही है? दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 20% और 40% अधिक है।
अगर ये 100 है तो 20 अधिक होने पर हो जाएगी मेरे भाई 120, 40 अधिक होने पर हो जाएगी 140। ये तो हमने आपको कई बार बता दिया कि अगर परसेंटेज का बेस लेकर के कैलकुलेशन बोली जा रही है क्वेश्चन में तो 100 मान के करेंगे अपन। ठीक है, अब पहली संख्या दूसरी का कितने परसेंट है, सवाल करा कि ये जो पहली संख्या है यानी 120 है। ठीक है, सवाल करा कि इस दूसरी का कितने परसेंट है, इसकी वैल्यू 140 पर बतानी है। गुणा करेंगे काय का सर 100 का। ठीक है, 0 से 0, 2 6 12, 2 7 14, तो 600 बटे 7 का मतलब क्या होगा, 7 8 56 बच गए, 4 40 हो गए, 7 पंजे 35, 85:5/7। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया, बताइए। तो 85:5/7 यानी कि 85 से 5/7% हमारे सवाल का आंसर होगा। क्या होगा हमारे सवाल का आंसर, क्या होगा आंसर होगा हमारे सवाल का बी ऑप्शन। तो बी की तरफ जाएंगे, जल्दी फटाफट बताएं भाई, क्या यहां तक क्लियर है? चलते हैं। अब आगे देखते हैं, हमारे इस अगले वाले सवाल को देखते हैं, ये क्या कह रहा है कि यदि किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए अधिकतम 600 में से 522 अंकों की आवश्यकता होती है तो कट ऑफ के नंबर क्या होंगे। यानी ये मान लीजिएगा कि आपका यूपी पुलिस का जो पेपर है, मान लीजिए यूपी पुलिस का जो पूरा पेपर आपका 600 नंबर का हो रहा है। इस अर्हता का और टोटल मार्क का मतलब क्या होता है, मान लो कोई पेपर आपको 600 नंबर का है, आपको एग्जाम दे रहे हैं, जो 600 नंबर का पेपर है, उस अर्हता का मतलब होता है पासिंग मार्क्स। तुम पास कितने पर होगे, जब तुम 522 नंबर ले आओगे। सवाल का मतलब है कि टोटल 600 नंबर का पेपर है, तुम 522 नंबर ले आओगे तो अर्हता पा लोगे, यानी कि तुम पास हो जाओगे। तो इसका मतलब क्या है, यानी मैं 522 नंबर लेकर के पास होऊंगा मेरे भाई 600 में से, तो कितने परसेंट नंबर लाने पड़ेंगे ये बताना है। तो परसेंटेज की जो वैल्यू होती है वो हमेशा टोटल पे निकलती है, याद रखना, ये बात दिमाग में सेट कर लेना कि परसेंटेज की जो कोई भी वैल्यू है हमेशा टोटल पे निकलती है। और टोटल क्या है 600, 0 से 0, 6 से काटेंगे 6 8 48 और 6 7 42। ठीक है ना भाई, 6 8 48 बच गए 4, 42 हो गए, 6 7 42। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। आप देख लीजिए, सभी के सभी वो सवाल हैं जो यूपी पुलिस के अंदर पहले पूछे जा चुके हैं, और वो हर बार हर तरीके से थोड़ा बहुत बदल बदल करके वही सवाल बार बार रिपीट होते हैं। नए सवाल बिल्कुल नहीं होते कि भाई बहुत ज्यादा सवाल नहीं आते हो। जितना वेटेज किसी टॉपिक का है उसी वेटेज में से घुमा फिरा करके ही क्वेश्चन दिए जाते हैं। ठीक है, चलो भाई अगला देखो क्या कह रहा है सर। अगले सवाल का आंसर क्या होगा, फटाफट देखिए कि राकेश अपनी मासिक आय का, देखो भाई, राकेश अपनी मासिक आय का 10% करता है घरेलू खर्चा, 20% करता है पुस्तक पर खर्चा, 25% करता है कपड़ों पर खर्चा, और बाकी का शेष वो बचाता है। सबसे पहली बात, हम एक बात जानते हैं कि एक व्यक्ति है राकेश, उसकी आय मान लो अपने आप में क्या होगी, 100% होगी। ठीक है, ठीक है, तो वो अपनी आय में से कुछ खर्च करेगा और शेष की बचत करेगा। भाई राकेश क्या, कोई भी आप हो या मैं भी हूं, मैं भी जब पैसे कमाता हूं तो कुछ खर्चा करता हूं, बाकी का बचा लेता हूं। तो खर्चा कहाँ होता है, 10% घरेलू खर्चों पर हो गया, 20 यहाँ हो गया, तो 20 और 10 क्या हो गया 30, 30 और 25 क्या हो गया 55। यानी टोटल कमाई उसकी 100% है, जिसमें से अगर 55% वो खर्चा कर रहा है तो बाकी का 45% क्या करेगा सर, वो शेष की बचत करेगा। सवाल कर रहा है कि बचत का जो मान दे रखा है सर, वो दे रखा है 16,083 दे रखा है। तो बताइए उसकी मासिक आय का मान क्या होगा। ठीक है, इसका मान बताना है, निकाल दो सर। 16,083 मान दिया गया है किसका, 45 का, और हमें आय यानी कि 100 का मान बताना है।
बहुत आसान है निकालना तो, ठीक है। 5 नाम 45 और 5 दूनी 10, ठीक है। 9 से कट जाएगा, 9 एकम 9, 70 हो गए, 9 7 63, 6 हो गए, 6 का 68 हो गया, 9 7 63 है ना, 5 नहीं कट रहा रे, 8 और 1 9, 6 और 3 9, कटेगा तो 9 एकम 9 7 70 हो गए, 9 7 63, 70 में से 63 गए 78 हो गए, 9 हाँ 78 हो गए, है ना। 9 एकम 9 70 हो गए, 9 7 63 कितने बच गए, 7 78 हो गए, 9 8 72, 9 7 63 बिल्कुल कट गया। अब आंसर यही आ जाएगा, 0 2 7 14, जो भी आंसर होगा उसके पीछे 40 आएगा, हटा दो हटा दो हटा दो, एक ही ऑप्शन आंसर है। कैसे? मतलब सवाल को जब हम हल करते हैं उसका कॉन्सेप्ट ट्रिकी हो ये जरूरी नहीं है, तभी आंसर मतलब मजा आएगा, सवाल क्वेश्चन में कम टाइम लगेगा। कभी-कभी सवाल को हल करने में कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम लगता है, तो हमेशा कैलकुलेशन में कम टाइम कैसे लगेगा वो अप्रोच भी सीखनी है। बहुत सारे विद्यार्थी 70 87 गुणा 20 करेंगे, निश्चित पूरा करेंगे। मैं कहता हूं पूरा नहीं करना, आपको देखना था 2 7 14 बस 40 आ गया, पीछे 40 आ जाए उस ऑप्शन को उठाइएगा, बाकी से लेना देना ही नहीं है अपने को। तो ऐसे भी समय को बचाया जा सकता है, ठीक है ना। चलिए चलते हैं आगे मेरे भाई, अगले वाले सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है। ये भी सवाल आपका एग्जाम का पीवाईक्यू है, यूपी पुलिस कांस्टेबल का सवाल है, लेकिन ये कांस्टेबल में ऑपरेटर का सवाल है, ठीक है ना। यूपी पुलिस कांस्टेबल में कांस्टेबल जो होते हैं वो प्रॉपर सिपाही होते हैं, यूपी पुलिस के सिपाहियों में से ही कुछ जो टेक्निकल होते हैं, टेक्निकल डिपार्टमेंट होता है, उन्हीं में से सिपाहियों में से कुछ टेक्निकल डिपार्टमेंट के अंदर जाते हैं, ऑपरेटर होते हैं वो, उनको इनकी आजकल अलग भर्ती होने लग गई है। सवाल क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति का वेतन 25% बढ़ा दिया जाता है। सर्वप्रथम किसी भी व्यक्ति के वेतन की चर्चा हो रही है, किसी भी व्यक्ति का वेतन 25% बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब है अभी कितना होगा, 100 होगा। अगर किसी व्यक्ति का वेतन अभी 100 है, उसे 25 बढ़ा रहे हैं तो वो हो जाएगा 125 बटे 100। बाद में 20% घटा दिया जाता है तो बाद में हो जाएगा 80 बटे 100। तो सॉल्व कैसे करेंगे, 100 से गया 100, 20 चौके 80, 20 पंजे 100, 5 एकन 5, 25 पंज 125। तो बताइए वेतन कितना आ गया, वेतन आ गया 100। अच्छा वेतन एक्चुअल में वेतन हमने कितना माना था, 100, वेतन आ कितना रहा है, अब भी आ रहा है 100, इसका मतलब वेतन में कोई चेंज नहीं आ रहा, नो चेंज, नो चेंज यानी कि कोई परिवर्तन नहीं, नो चेंज, नो चेंज देयर सैलरी या देयर इनकम या हिज इनकम, हिज सैलरी, अगर अकेला पर्सन है तो हिज, बहुत सारे हैं तो देयर, एक व्यक्ति है, नो चेंज इज सैलरी, उसकी वेतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। परसेंटेज पर वैल्यू पूछी थी तो 100 मानी, 100 ही वेतन था, 100 ही आ गया, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जैसा था उतना ही है, ठीक है ना। उसकी सैलरी, ये यूपी पुलिस जेल वार्डन का पेपर है, मेरा पढ़ाया हुआ एज इट इज पेपर में आया था, यूपी पुलिस जेल वार्डन की भर्ती में मैथ मैंने पढ़ाया था, और आज भी उस भर्ती में 750 बच्चे, कितना 750 से ज्यादा स्टूडेंट सेलेक्टेड हैं, हम मेरे उस वाले बैच में से। आज भी यूपी के अंदर जितनी भी जेलें हैं, लगभग लगभग हर दूसरी जेल में कोई ना कोई सिपाही जेल वार्डन मेरी क्लास का पढ़ाया हुआ विद्यार्थी है, ठीक है। कई सारे हैं मेरे आगरा में, तो कई सारे हैं। सवाल कह रहा है क्या, ए 67% अंक प्राप्त करता है, किसी पेपर में ए 67% अंक प्राप्त करता है, उत्तीर्ण अंकों की तुलना में 192 ज्यादा है, जो जो पास पास होने वाले नंबर हैं उनसे 192 ज्यादा है, यानी एक कोई विद्यार्थी लड़का है जो 67% अंक पेपर में ला रहा है, जो पास वाले नंबरों से 192 ज्यादा है, ठीक है। कोई और है जो बी है, बी 27% नंबर ला रहा है, जो 48 से फेल हो रहा है, यानी कि माइनस के 48, ठीक है। ओके ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मतलब पेपर कोई एक ही, सवाल का जो निचोड़ है वो ये है कि कोई एक ही पेपर है, उस एक पेपर में एक बच्चा तो नंबर ला रहा है इतने, एक ला रहा है इतनी, किसी एक ही पेपर में दो अलग अलग विद्यार्थियों के नंबर हैं,
तो सबसे पहले मैं निकालूंगा इनका अंतर। 67 में से 27 गए, 7 में से 7 गया 0, 6 में से 2 गया 5, इनका अंतर क्या आ गया? 50% आ गया। ठीक है, और 192 में से अगर मैं घटाऊंगा -48, तो भी ये क्या हो जाएंगे सर? ये प्लस हो जाएंगे। तो 8 और 2 10, 9 और 4 13 और 1 14, 1 और 1 240। तो 50% का मान क्या हो गया? 240 हो गया। भाई सीधी सीधी बात है, किसी एक ही पेपर में दो बच्चों के नंबर दिए हैं, उनका डिफरेंस क्रिएट करेंगे तो 50% का, सॉरी 50 क्यों आएगा, 40 आएगा। 50 क्यों आएगा? 6 में से 2 गया तो 40% आएगा। 40% की वैल्यू 240 है, तो कितने गुना हो गई सर? 6 गुना हो गई। तो पूरा पेपर यानी 100% का मान क्या होगा सर? 6 गुने का मतलब क्या हो गया? 600। इसका मतलब हो गया, ये टोटल हो गया, ये टोटल पेपर हो गया, यानी कि ये जिस पेपर की बातें चल रही है वो पेपर कितने नंबर का? 600 का। सवाल कह रहा है उत्तीर्ण होने के नंबर क्या होंगे? हमें तो पास के नंबर बताने हैं, पास के। भाई सिंपल सी बात है, एक बंदा 600 नंबर पेपर में लेकर के आता है, कितने नंबर लाता है? 600 नंबर। आप कहें तो उसको शॉर्ट कर दो। देखो जरा, इतना करने के बाद सवाल काफी लेंथी जा रहा है, मैं इसे और छोटा करने की कोशिश करता हूं। 40% की वैल्यू 240 है, तो 1% का मान क्या हो जाएगा मेरे भाई? 4 6 24 6, यानी 1% का, 1% की वैल्यू 6 है। अगर मुझे 6 को 48 बनाना है, वो भी माइनस की, तो मुझे गुणा करना पड़ेगा, -8 गुना हो जाएगा। तो ये वाले नंबर भी क्या होंगे? -8 गुना होंगे। इसका मतलब क्या होगा? -8% होगा। ठीक है, यानी जब कोई विद्यार्थी 48 नंबर से फेल हुआ है तो वो 8% से फेल हुआ है। अंकों में 48 से फेल है, एक्चुअल में 8 से फेल है। बंदा 27% नंबर लाया है, 8 से फेल है, तो एक्चुअल पास वाले नंबर क्या होंगे? 35% होंगे। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। एक्चुअल पास वाले नंबर क्या होंगे? 35% होंगे। क्या यहां तक आप संतुष्ट है कि नहीं बताइए? अगर ये है हमारा भाई पास का परसेंटेज, क्या है ये? हमारा पास का परसेंटेज है। ये मैंने क्यों बताया है? क्योंकि ये सवाल जो आया है वो पास के नंबरों पर आया है। मैंने पास का परसेंटेज बताया क्योंकि पास का परसेंटेज प्रेजेंट पैटर्न है। ये 2020 का पैटर्न तो ये था कि केवल पास के नंबर पूछे जाते थे, अब नंबर नहीं पूछता इस सवाल में। सवाल यही आता है लेकिन पास का परसेंटेज पूछता है, तो आपको ऐसे करना है, ठीक है ना? परसेंटेज के लिए मैंने बता दिया है। अच्छा सर, केवल और केवल ये पास नंबर निकालना हो तो आ जाओ, फिर बता देता हूं मेरे भाई। 67% यानी कि प्लस के 192 है ना सर। 27% सर माइनस के 48, अंतर करेंगे तो क्या आएगा? 40% की वैल्यू ही 240 आएगी, यानी कि 6 गुना। यानी कि टोटल पेपर की वैल्यू क्या होगी? 100% की वैल्यू 600, यानी पूरा पेपर 600 नंबर का होगा। ठीक है, अब पता लग गया 600 नंबर का पेपर हो गया। अच्छा, 600 नंबर के पेपर में कोई भी विद्यार्थी की बात कर लो, जो पास हुआ है वो 27% ले आया। तो अब मैं कहता हूं, मैं बी विद्यार्थी की बात करूंगा, बी की। बी 600 में से अगर 27% नंबर ले आया, तो लाया कितने? लाया 6 7 42, 6 3 12 और 4 16, 162 लाया। 48 नंबर से फेल हो गया। इन 48 नंबरों को भी ले आता तो फेल होता? नहीं होता। 162 ले आया, फिर भी 48 से फेल हुआ। 48 ले आता तो फेल नहीं होता, यानी कि 8 और 2 10, 16 4 20 और 1 21। इसका मतलब उन 48 को भी ले आता तो पास हो जाता। तो पास कितने पर होता? 210 पर होता। तो एक्चुअल पास पूछा जाएगा तो ऐसे करेंगे, पास परसेंटेज पूछा जाएगा तो ऐसे करेंगे, ठीक है ना? मैंने अपडेटेड पैटर्न बता दिया है और ओल्ड पैटर्न बता दिया है, दोनों बता दिए। आगे, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, यानी कोई दो लोग वोटों पर खड़े होते हैं, 75% लोगों ने वोट डाल दिए। देखो एक चीज तो तय है कि अगर किसी भी प्रश्न की वैल्यू को परसेंटेज के बेस मान के मान बताया जा रहा है तो वो 100 पे निकलेगी, दैट इज द फाइनल। तो ये मान के माइंड में सेट कर लो कि जो टोटल वोट है, जो टोटल वोट है वो एक्स है, कहने को एक्स है, बट अपने आप में कितनी है मेरे भाई? 100% है। ठीक है, तो यानी कि टोटल वोट कितने हो गए? एक्स। एक चुनाव में दो लोगों ने चुनाव लड़ा,
टोटल चुनाव में एक्स वोट थे जो अपने आप में 100% मान लिए मैंने। 75% लोगों ने वोट डाले, इसका मतलब क्या है, एक्स में से 75% ने वोट डाले, 75%। और 75% का मतलब होता है 25 या 75, 25 34 100। 75% का मतलब होगा टोटल एक्स वोटों में से 3/4 लोगों ने वोट डाला, यानी वोट डालने के लिए गए। अच्छा, जिन लोगों ने वोट डाला उनमें से 2% वोट अवैध हो गए। अवैध का मतलब होता है खराब। जितने लोगों ने वोट डाला होगा, भाई वोट लिस्ट में नाम होगा एक्स लोगों का, वोट डालने गए 3/4, जितने वोट डल गए उनमें से 2 खराब हो गए परसेंटेज में, तो बचे कितने 98। वो वोट बढ़िया होंगे, ठीक है। अब जो वोट बढ़िया होंगे, जो वोट बढ़िया होंगे वो उनमें से 75% किसी एक उम्मीदवार को मिले। जो वोट बढ़िया हैं उनमें से 3/4 किसी एक उम्मीदवार को मिले, और जो वोट मिले वो 9261 मिले। सवाल कर रहा है कि जो वोट वैध हैं, बढ़िया हैं, उनमें से एक उम्मीदवार को, एक बंदे को जो खड़ा हुआ चुनाव पर, उसे इतने वोट मिले जो इतने होंगे। ठीक है सर, उड़ा देते हैं, ध्यान देना जरा। 2 और 1 3 और 6 9 9 18। ये मेरे भाई ये 3 तिया 9 से गया, देखो जरा ध्यान से, ये 3 से जाएगा, 3 तिया 3 का 9 से जाएगा। इधर भी देखो 3 गुणा 3 करेंगे तो 9 आ जाएगा, सीधे 9 से काट दो। 9 एकम 9, 0 9 दूनी 18, 18 19 20 21 22 23 24 25 26 और 9 नाम 81, कट गया। अब ये कितने से जाएगा, 14 98 99 100 1 2, ये 7 से गया, 7 से कट जाएगा, 14 7 98, 7 से चला जाएगा, 7 से 7 एकम 7, 7 चौके 28 है ना, 7 चौके 28 और 7 7 49, ठीक है। फिर 7 से चला जाएगा, 7 दूनी 14, फिर 7 दूनी 14, 7 एकम 7, फिर 2 से चला जाएगा, 2 दूनी 4। अब ये x बराबर क्या होगा, 100 दूनी 200, 200 इंटू 4 800, और 800 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे 21 में, तो 21 अट्ठे 168। ठीक है, सवाल क्या कह रहा है, कुल वोटों की संख्या बताइए। कुल वोटों की संख्या क्या होगी, 16,800। कुल वोटों का मतलब होता है चुनाव होने से पहले जो वोट लिस्ट निकलती है, उस वोटर लिस्ट में कुल कितने लोगों का वोट था। ठीक है, यानी वोटर लिस्ट में कितने लोगों के नाम थे, हमें टोटल वोटों का मान बताना है, जो कि 16,800 बताया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, यदि एक गांव की 10% आबादी बाढ़ में खो गई, ये मान के चलिए किसी गांव में टोटल 100 लोग रहते हैं। आप ये दिमाग लगाइए, किसी गांव में टोटल पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का मतलब हो गया पी, टोटल पॉपुलेशन और रिमेनिंग पॉपुलेशन यानी शेष पॉपुलेशन। ठीक है, सवाल को पढ़िए, एक एक लाइन में एक एक आंसर आ जाएगा। एक गांव की 10% आबादी बाढ़ में खो गई, यानी एक गांव में टोटल 100 पॉपुलेशन थी, 100 लोगों की, तो 10 लोग बाढ़ में खो गए, तो शेष लोग कितने बचे गांव में, 90 बचे। शेष में से 10% घायल हो गए, यानी 100 में से 10 घायल हो गए, तो अब कितने बचे, 90। तथा फिर शेष में से 10% लापता हो गए, यानी 100 में से 10 लापता हो गए, यानी कि फिर 90 रह गए। अब सवाल ये कहता है कि फाइनली बाढ़ में खो गए, घायल हो गए, लापता हो गए, इस सब के बाद भी इतने लोग गांव में बच गए, शेष इतने बच गए, इसके बाद भी इसको सॉल्व करते हैं। 0 से 0 0 3 0 इधर और 1 2 3 0 इधर, तो टोटल जनसंख्या कितनी थी, 1000। इधर गुणा करेंगे तो 9 गुणा 9 गुणा 9, कितनी जनसंख्या रह गई अब, 729। यानी कि किसी गांव में टोटल पॉपुलेशन 1000 थी, 729 शेष रह गई। सवाल करा है कि शेष रह गई है 3645, तो बताओ कितने गुना है ये, है ना, ये तो 5 गुना रह गई। 729 का 5 गुना जनसंख्या रह गई। अगर बाद में 5 गुना रही है तो पहले भी 5 गुना होगी, यानी कि 5000। यही परसेंटेज कन्वर्जन का नियम होता है। परसेंटेज जिस रेशियो में बढ़ता है उसी रेशियो में घटता भी है, याद रखिएगा। मतलब जिस तरह
मतलब रेशियो का मतलब जिस तरह बढ़ता है उसी तरह घटता है, क्योंकि रेशियो एक कन्वर्जन वैल्यू होती है। रेशियो क्या होती है? एक कन्वर्जन वैल्यू होती है, दो अलग-अलग चीजों के कंपैरिजन से बनती है। बोलो हाँ या ना? सब लोग समझ गए मेरी बातों को? चलिए, तो अगला देखते हैं, एक दूसरे टाइप का सवाल आपकी आंखों के सामने है। भाई एक दूसरे ही टाइप का सवाल आपकी आंखों के सामने है, ठीक है? फटाफट इसको देखेंगे क्या कह रहा है। ये तो बिल्कुल नया सवाल है, 2024 के पेपर का सवाल है। किसी वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि की गई। मान लो कोई वस्तु की कीमत कितनी है? 100 है, उसमें 25 की वृद्धि हो गई तो मेरे भाई 125/100 हो गई बाद में। उसके बाद 20% घटा दिया गया, अब 20 घट गई कीमत तो मेरे भाई कितनी हो गई? 80, ठीक है? उसके बाद फिर 10 बढ़ा दिया गया, 110/100। कोई वस्तु थी, मैंने आपको कितनी देर से बता रहा हूं कि अगर परसेंटेज में किसी भी प्रश्न की वैल्यू को अगर अकॉर्डिंग टू परसेंटेज दे रहा है, बताना है, तो टोटल वैल्यू 100 पे हमेशा कैलकुलेट करेंगे। तो क्या होगा? अगर कीमत, एक वस्तु की कीमत पहले 100 थी, 25 की वृद्धि 125, 20 की घटा दी तो 80, फिर 10 की वृद्धि 110। अब चेक कर लो, 25 पंज 125, 25 चौके 100, 20 चौके 180, 20 पंजे 100। यहां से ये गया, यहां से ये गया, ठीक है? और 100 से 100 गया, क्या बचा? 110 बचा। अच्छा, ये वस्तु की कीमत हमने मानी कितनी थी? 100। कीमत कितनी हो गई अब? 110 हो गई। इसका मतलब 10 ज्यादा हो गई है कि नहीं? बताइए, इसका मतलब क्या होगा? भाई वस्तु की कीमत हमने 100 मानी थी, वो 110 हो गई अब। इसका मतलब 10 प्लस हो गई, तो 10 प्लस होने का मतलब है कि बी ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा, ठीक है? चलिए, फटाफट एक बार बताएंगे अगला सवाल क्या कह रहा है। एक परीक्षा में 45% विद्यार्थी इतिहास में और 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण होते हैं। आइए डायग्राम बनाते हैं। ठीक है भाई, सवाल क्या कह रहा है पहले पढ़ लो। सवाल सर ये कह रहा है कि एक परीक्षा में 45% विद्यार्थी इतिहास में, यानी टोटल 45% विद्यार्थी, इतिहास का मतलब हो गया हिस्ट्री, ठीक है ना? हिस्ट्री हो गया। ये मेरे भाई क्या हो गया? बोथ हो गया, बोथ यानी कि कॉमन, ठीक है? और ये मेरे भाई क्या हो गया? हिंदी। मैं केवल किसका डाटा ले रहा हूं? मैं मेरे भाई इन सभी में किसका ऊपर बता रहा हूं मैं किसका डाटा ले रहा हूं। मैं इन सभी में केवल और केवल मेरे भाई फेल का डाटा ले रहा हूं। काय का? फेल का डाटा ले रहा हूं। मेरी बात समझिएगा। एक परीक्षा में 45% विद्यार्थी इतिहास में उत्तीर्ण हुए, पास हुए। टोटल विद्यार्थियों में से 45% इतिहास में पास हो रहे हैं, तो इसका मतलब 55% मेरे भाई क्या होंगे? फेल होंगे। 60% हिंदी में पास है, 60% हिंदी में पास है। हाँ भाई, 60% क्या है सर? 60% क्या है बताइए? मक्खी बैठ गई क्या? ठीक है, 60% अगर हिंदी में पास है तो फेल कितने हो गए मेरे भाई? फेल हो गए 40%। और सवाल ये कह रहा है कि 8% है बोथ, यानी कि दोनों में। सवाल कह रहा है कि 8% हो गए, दोनों में फेल हो गए। दोबारा सुन लो, 45 मतलब 55, यहाँ 45 पास है तो 55 फेल, 60 पास है 40 फेल, 8 यहाँ पर फेल हो गए। सवाल कह रहा है कि दोनों को मिलाकर के कुल पास कितने हुए? सबसे मैं निकालूंगा पहले हिस्ट्री, सबसे पहले मैं निकालूंगा हिस्ट्री प्लस हिंदी की, दोनों को मिलाकर के मेरे भाई फेल। तो फेल कितने हो गए देखिए, मैं आपको बताता हूं। भाई 55 तो हिस्ट्री में फेल है, 40 हिंदी में है, इसका मतलब क्या हो गया? 95 हो गए मेरे भाई फेल। लेकिन इनमें 8 विद्यार्थी कॉमन भी तो है, इन्हें हटा दो यहां से।
55 बच्चे हिस्ट्री के फेल, 40 हिंदी के, 8 ऐसे हैं जो दोनों जगह काउंट किए हैं, तो कॉमन को हटा दो वहां से। तो 95 में से 5 गए तो 90, और 90 में से मेरे भाई कितने 3 गए, तो मेरे भाई 87 है। इसका मतलब है कि हिंदी और हिस्ट्री को मिलाकर के 87 बच्चे फेल हैं, तो पास क्या होंगे, बाकी के 13% होंगे। हटाइए, आंसर खत्म। भाई टोटल तो मेरे भाई 100% ही है, इसमें से 87 अगर फेल हैं तो बाकी के 13 क्या होंगे, पास होंगे। यही डाटा बताना था कि टोटल पास वाले बच्चों का सिनेरियो क्या बनेगा। ठीक है जी, क्लियर हो गया। आगे देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन क्या होगा। ठीक है, फटाफट देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। यदि किसी भिन्न भिन्न का, जैसे ही भिन्न का नाम आए, सवाल पढ़ना बंद कर दो। जैसे ही भिन्न का नाम आए मेरे भाई सवाल को पढ़ना क्या कर दो, बंद कर दो, क्योंकि भिन्न का मतलब ही क्या होता है, भिन्न का मतलब ही होता है कोई भी संख्या जो अंश बटे हर हो, न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर हो। अंश को क्या लिख लो, x, x में 25 की वृद्धि है 125, y में 25 की कमी है 75, तो भिन्न क्या हो गई 15/16, 15/16। बस निकाल दो आंसर। कैसे निकालेंगे, 25 पंज 125, 25 या 75, 5 एक 5 और 5 या 15, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 9/16। बस सर यही आंसर है, 9/16 मेरे भाई, बस यही हमारे क्वेश्चन का ये जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा ना अभी, इतनी देर से मैं आपको बता रहा हूँ कि परसेंटेज के अंदर जो बेस्ट क्वालिटी के सवाल होते हैं, जो रिपीट हुए हैं, पहले आ रखे हैं या आगे हो सकते हैं, उनका बेस्ट सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ। प्रत्येक सवाल को हल करने की एकदम शानदार ट्रिक और गजब की कैलकुलेशन। बच्चों को सबसे ज्यादा टाइम लगता है सवाल के कंसेप्ट बनाने में और हल करने में, तो कंसेप्ट की जगह मैं ट्रिक का यूज कर रहा हूँ, मतलब कंसेप्ट भी इजी ट्रिकी कंसेप्ट दे रहा हूँ और कैलकुलेशन को एकदम स्मार्ट बना के बता रहा हूँ। ठीक है, आपकी तैयारी को पता है, आपकी तैयारी को और बेस्ट बनाने के लिए यूपी पुलिस, किसके लिए, यूपी पुलिस के एग्जाम के लिए, ठीक है, हम एक रिवीजन बैच हमने और प्लान किया है विजय सूत्रा के प्लेटफॉर्म पर। ठीक है ना, यूपी पुलिस की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए एक 45 डेज का, कितने दिन का, एक 45 डेज का ठीक है भाई, एक 45 दिन का रिवीजन बैच हमने शुरू किया। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ क्या, देखिए आप जानते हैं आपका एग्जाम आ गया है, हमारा विजय सूत्रा के जो यूट्यूब है हमारा, इस पर तो आपको क्लासें मिलती ही रहेंगी। ठीक है, इस विजय सूत्रा के यूट्यूब पर आपको लगातार क्लासें मिलती रहेंगी, इसमें कोई दोहराया नहीं है, बढ़िया तरीके से। लेकिन आप जानते हैं, आप एक स्मूथली एक क्विक तैयारी करने के लिए, कराने के लिए यूपी पुलिस के कांस्टेबल के इस एग्जाम के लिए को टारगेट करके 45 दिन का एक रिवीजन बैच हम लेकर के आए हैं, जो कि मात्र 149 रुपए का है। कितने का है सर, ये मात्र 149 रुपए का ये बैच है। इसमें क्या होगा, आपको 45 कितनी 45 रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलेंगी वीडियो फॉर्मेट में, जिन्हें आप एक साथ जाकर के देख सकते हो। ठीक है ना, इसके अलावा आपको क्या मिलेगा, 15 फुल लेंथ, 15 आपको क्या मिलेंगे, 15 आपको मिलेंगे फुल लेंथ टेस्ट आपको मिलेंगे। ठीक है, 5 आपको ऑल यूपी रैंक के टेस्ट आपको मिलेंगे, जिनका एनालिसिस भी कराएंगे अपन, क्या, जिनका एनालिसिस भी अपन कराएंगे आपके लिए। इसके अलावा आपको डाउट सेशन भी मिलेगा, डाउट सेशन भी आपको मिलेंगे। ठीक है, डाउट सेशन के अलावा आपको ई नोट्स भी आपको मिलेंगे एज ए बुक, एज ए ई बुक की तरह। ठीक है ना, एंड जो हम पढ़ा रहे हैं, हमारे पढ़ाया हुआ कंप्लीट कंटेंट का आपको जो नोट्स है वो आपको मिलेगा, उसकी पीडीएफ स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा। ई का मतलब आजकल जो चल रहा है ना इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट वाला, प्रिंट आउट वाला नहीं, मोबाइल में आपको मिलेगा। तो विजय सूत्रा के प्लेटफॉर्म को आप जरूर ज्वाइन करिएगा। ठीक है, हमारे एप्लीकेशन, हमारी वेबसाइट को जरूर ज्वाइन करिए, इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में उसका आपको लिंक जरूर मिलेगा, तो अब इस बैच को जरूर परचेस करें। ठीक है ना, यूट्यूब पर मेरी क्लासेस से आप ये समझ गए होंगे कि मैं किस तरीके का पढ़ा रहा हूँ, यानी कि टीचर किस तरीके का कंटेंट आपको दे रहा है। ओके, बाकी रिवीजन की तैयारी आपकी यहाँ पर हो जाएगी। चलिए सर, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है।
पेट्रोल के मूल्य में 50% की वृद्धि होती है तो इसकी खपत को कितना कम करें कि इसका खर्चा 14 बढ़े। देखिए, किसी भी वस्तु की कीमत पर और खपत पर डिपेंड करता है उसका एक्सपेंडिचर यानी कि उसका खर्चा। ठीक है, यानी अगर किसी भी वस्तु की जो कीमत है सर वो 50% बढ़ रही है, ऐसा सवाल में बोला गया है, तो सवाल कह रहा है कि उसकी खपत को कितने परसेंट कम करें यानी कि माइनस करें कि खर्चा कितना हो मेरे भाई 14% बढ़े, बस इतना बोल रहा है कि पेट्रोल की कीमत में 50 की वृद्धि है, कोई भी वस्तु की जो कीमत है उसमें वृद्धि होगी तो खपत में कमी होगी। इनकम मतलब इसका प्राइस बढ़ेगा तो कंजम्पशन कम होगा और एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है 14, ये बता रहा है कि कीमत 50 बढ़ने पर खर्चा केवल 114 बढ़े, खपत में क्या परिवर्तन है ये बताना है। तो मालूम ही है इतनी देर से पढ़ा रहा हूं कि 100 पर वैल्यू निकलेगी। 100 पर वैल्यू का मतलब है कि अगर कीमत अगर मेरे भाई कीमत अगर कितनी है 100 है और वो 150 बढ़ गई तो कीमत 150 हो गई तो खर्चा मेरे भाई 114 हो गया। तो बताओ बीच वाली वैल्यू कितनी कम होगी, बताओ कितनी कम होगी। 150 में से 14 गए तो मेरे भाई 36 कम होगी। बोलो हाँ या ना। आप कहें सर सही बात है, तो ये मेरे भाई 36 कम हो गई 150 पर गुणा करेंगे काय का 100 का 50 या 150 50 दूनी 100 3 एक कम 3 3 दूनी 6 एंड 12 दूनी 24। तो इसका मतलब बीच वाली वैल्यू जो कि खपत है उसका मतलब क्या होगा 24% होगा, यानी इसकी खपत 36 कम होगी 150 में से, जो अपने आप में 24% होगी 24% क्या होगी सर, जो अपने आप में 24% होगी, ये हमारे क्वेश्चन का जवाब है, जो अपने आप में 24% होगी। ठीक है, आंसर बन गया आप सभी का। एक सवाल और है आपका जो पेपर में आपको परेशान करने की पूरी पूरी हिम्मत रखता है ना, वो ये रहा, यदि पेट्रोल की कीमत 90 से बढ़कर इतनी हो गई, मैंने बोला ना किसी भी वस्तु की कीमत अगर बढ़ेगी तो खपत कम होगी। एक वस्तु की कीमत पहले 90 थी जो बढ़कर 110 हो गई, बिना सवाल पढ़े ही बता रहा हूं मैं आपको, वो खपत के बारे में पूछेगा। मैंने बिना पढ़े बता रहा हूं, किसी वस्तु की कीमत अगर बढ़ेगी तो उसका कंजप्शन हमेशा क्या होगा कम होगा। अरे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाएंगे तो पेट्रोल डीजल हम कम इस्तेमाल करेंगे ना, थोड़ा खर्चा कम करेंगे, लॉजिक सी बात है। तो देखो खपत को कम करना है, खपत को कम करेंगे, खपत को कम कितना करें, जितनी बढ़ी है उतनी कम करेंगे। भाई जितना पैसा बढ़ा है मैंने क्या बोला, रेशियो परसेंटेज जिस रेशियो में बढ़ेगा उसी रेशियो में घटता भी है। तो कीमत अगर इतनी हुई है तो खपत इतनी हो जाएगी, 0 से 0, यानी खपत 2 कम हो गई मेरे भाई 11 में से, गुणा करेंगे काय का 100 का, और मेरे भाई 200/11% का मतलब होता है कितना बताइए। 200/11 का मतलब 1/11 का मतलब होता है 11, 1/11 का मतलब होता है 9, 9 दूनी 18। बताइए क्या होगा 200/11। अगर बात करता हूं मैं 1/11 की, 1/11 की परसेंटेज वैल्यू की बात करेंगे तो कितना निकल के आता है, 1/11 का मतलब है 9.9%, तो 2/11 का मतलब क्या होगा 18.18% होगा। ये हमारे सवाल का उत्तर है, फटाफट से जवाब बताएंगे आप लोग, समझ में आ गया नहीं आ गया। ठीक है, एक सवाल और देखिए, ये वाला सवाल जरा ध्यान से फटाफट देखते हैं। सवाल एक डायग्राम बना दिया इधर और एक डायग्राम बना दी मेरे भाई इधर। ठीक है, सवाल क्या बोल रहा है, कुछ बोथ भी तो होगा, बोथ होगा वो इधर होगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है क्या हल्द्वानी में कुल आबादी की 40% लोगों के पास कार है, यानी कि हल्द्वानी कोई शहर है जिसमें 40% लोगों के पास क्या है मेरे भाई कार है। ठीक है, तथा 35% लोग ऐसे हैं जिनके पास मेरे भाई क्या है सर बाइक यानी कि मोटरसाइकिल है, लेकिन 20% लोग ऐसे भी हैं जिनके पास ये दोनों हैं। कॉन्सेप्ट समझना, मतलब मेरे शहर की बात हो रही है आगरा की। ठीक है, कंडीशन कुछ इस तरीके से है क्या कि अगर मेरे शहर में 40 लोगों के पास तो कार है, 35 लोगों के पास मेरे भाई क्या है बाइक है,
लेकिन 20 लोग ऐसे हैं जिनके पास कार भी है, जिनके पास बाइक भी है। ये 20 लोग कॉमन है। अच्छा मुझे बताओ मैं ओनली कार की बात करता हूँ, कार की, तो कार किसके पास है? 40 लोग मेरे पास, या फिर ये कह लूं क्या, मैं बात करता हूं ओनली कार प्लस बाइक वाले लोग कितने हैं, दोनों वाले। ठीक है, आप मुझे बताओ, मुझे इतना मालूम है कि 40 लोगों के पास कार है, 35 लोगों के पास बाइक है। इसका मतलब 75 लोगों के पास कार और बाइक है, दोनों के पास कार बाइक है। लेकिन इनमें 20 लोग ऐसे हैं जिनके पास, जो कार में भी काउंट कर लिए और बाइक में भी काउंट कर लिए, कॉमन हो गए। अगर इन्हें हटा दूं तो केवल कार और बाइक वाले कितने आ जाएंगे सर? 55% आ जाएंगे। इनके पास कार बाइक है, सवाल कराए जिनके पास नहीं है कार और बाइक, 55 के पास है, तो बाकी 45 के पास नहीं होगी। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो, ठीक है, बताइए। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन हो गया और सिंपल भी हो गया। बताइए भाई, बहुत ही शानदार सवाल हो गया और मेरे भाई एकदम सिंपल भी हो गया। 2 सवाल और बताऊंगा फिर खत्म करेंगे। आगे, किसी वृत्त की त्रिज्या में 80% की कमी करनी है। किसी भी सर्कल का रेडियस है, अगर वृत्त की त्रिज्या 100 थी, अगर उसमें 80 की कमी कर देंगे तो त्रिज्या रह जाएगी 20। ठीक है, 0 से कट गया 0, यानी त्रिज्या क्या रह गई सर? त्रिज्या रहेगी 10:2। सवाल कह रहा है क्या, वृत्त के क्षेत्रफल की बात कर रहा है। सर वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई इज द कांस्टेंट वैल्यू, तो पाई से मतलब नहीं है, केवल आर स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर अनुपात 2 का स्क्वायर, यानी कि 100 अनुपात मेरे भाई क्या हो गया 4। यानी वृत्त का क्षेत्रफल 100 से 4 रह गया, यानी कि 96 क्या हो गया, माइनस हो गया। 96 माइनस का मतलब है ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी। अरे यार, अगर वृत्त का क्षेत्रफल 100 था तो वो 4 हो गया, अब तो 96 कमी तो होगा, तो 96% की कमी आ गई इसके क्षेत्रफल में। दैट इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा सर? ये डी हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा। ये बहुत ही बढ़िया, प्यारा, शानदार सही सवाल था। ये हमारा अंतिम सवाल है, ये मैं दूंगा आप सभी के लिए होमवर्क के लिए। जितने विद्यार्थी इस वीडियो को देखेंगे लाइव या बाद में रिकॉर्डेड, ठीक है, आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, इस क्लास का फीडबैक का जरूर बताएं। परसेंटेज टॉपिक से यूपी पुलिस के एग्जाम के अकॉर्डिंग जो सवाल बार बार रिपीट होते हैं, जो टाइप, मैंने सभी टाइप में से एक क्वेश्चन करा दिया है। सवालों को हल करने के लिए बढ़िया अच्छे कॉन्सेप्ट और गजब कैलकुलेशन और शानदार ट्रिक के साथ मैंने कराया है। इस स्मार्ट अप्रोच और बेस्ट ट्रिक के साथ निश्चित तौर पर परसेंटेज आपका क्लियर होगा। तो आप सभी साथियों से मेरी निवेदन है कि इस क्लास को अधिक से अधिक लाइक करना, शेयर करना और प्लीज कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर आप यूपी पुलिस का एक क्विक रिवीजन चाहते हैं तो हमारे विजय सूत्रा के एप्लीकेशन पर आप जरूर जाइए। विजय सूत्रा के एप्लीकेशन वेबसाइट के बारे में मैंने आपको अभी बता दिया है, ठीक है। मात्र 45 डे का 149 रुपए का रिवीजन बैच लेकर के आए हैं, जिसमें आपको 45 रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी, 15 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, 5 यूपी रैंक टेस्ट मिलेंगे एनालिसिस के साथ, और ये डाउट क्लास मिलेंगे, ई नोट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आप हमारे यूट्यूब के साथ जुड़े रहिए, यूट्यूब को सब्सक्राइब जरूर करना और एक बार मेरा नाम लिख के कमेंट करके जाना कि बॉबी भैया समझ में आ गया। अपना भाई समझ के पढ़िए, भाई समझ के आप सभी के साथ रहूंगा। चलते हैं, थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय, ठीक है।